हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे हीट लेक्चर नंबर 4। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जो कंसिस्टेंट इवेपोराइजेशन होता है वाटर का, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो हमेशा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं मॉइस्ट। समझा कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में उसे अपन मॉइस्ट बोलते हैं। क्लियर। और जो मॉइस्चर, देखो, जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उसे अपन बोलेंगे ह्यूमिडिटी। समझा? क्लियर है। मॉइस्ट बोले तो क्या होता है? वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में उसे अपन बोलते हैं मॉइस्ट। और ह्यूमिडिटी मतलब क्या? जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, उसे अपन बोलेंगे क्या? बोलो, ह्यूमिडिटी। क्लियर है यहां तक? नाउ देखो अब क्या है। देखो, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन द हाउ मच वाटर वेपर the air can contain the extra vapor convert into water drops। समझा? नहीं समझा? किताब की लाइन है। चलिए सिंपल भाषा में बताते हैं। तो ऐसे मानो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है और क्या होता है? लिमिट होता है, ठीक है, हर किसी चीज का लिमिट होता है। तो वाटर वेपर जो होता है वो कितना हवा में रहेगा उसका भी वाटर होगा, ठीक है। तो क्या होता है? एक लिमिट होता है वाटर वेपर्स का, ठीक है। एयर के कांटेक्ट में कब रहेंगे और कब नीचे आएंगे, वो सब एक लिमिट होता है। अब ऐसे समझिए आप कि मान लो आपके 20 डिग्री इतना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है। क्लियर? अब मान लो इसकी कैपेसिटी है 10, ठीक है, इसने 10 कैपेसिटी रखी, इट्स ओके। लेकिन अगर मान लो इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए, एक्स्ट्रा आ गए, मान लो 15 आ गए, तो ये जो 5 जो एक्स्ट्रा है ना, जो इसके 5 मॉलिक्यूल्स जो एक्स्ट्रा है ना, वो क्या आएंगे? जो ये एक्स्ट्रा है ना, ये 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्म में क्या होंगे? वाटर के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है वो वेपर से कन्वर्ट होंगे वाटर ड्रॉप्स में, ठीक है। और ये जो वाटर ड्रॉप्स है ना वो क्या होंगे? नीचे आएंगे। और नीचे आने के बाद ये जो नीचे आ रहे हैं ना वाटर ड्रॉप्स, इसे बोलते हैं ड्यू। क्लियर है? सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसे बोलते हैं अपन ड्यू। समझा? ड्यू मतलब क्या? आपकी किताब में थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया गया है, ड्यू है। समझा यहां तक क्या? कि मान लो इतने 20 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है, इसकी कैपेसिटी है 10, लेकिन यहाँ पे 15 आ गए, तो इसके एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5। तो ये क्या होंगे? एक्स्ट्रा वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप्स। ये वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होने के बाद वो नीचे आए, ठीक है, धरती पे आई। और धरती पे आने के बाद इसे अपन बोलते ही, बोलो क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। समझा यहां तक? अरे हाँ या ना बोल आई सब। समझा? अरे हाँ, ठीक है। क्लियर? सुंदर कन्या के पीछे नहीं जाने का, बोर्ड के पीछे जाने का, ठीक है। अब पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करते रहिए। चलिए, समझा यहां तक कि इतना इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, कि ये 20 डिग्री पे अगर इसकी 10 कैपेसिटी है, अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या होंगे? वाटर ड्रॉप्स में आएंगे। और जो वाटर ड्रॉप्स में आएंगे, अगर वो नीचे आएंगे तो उसे अपन बोलेंगे ड्यू। समझा ड्यू क्या है? ठीक है, समझा क्या है ड्यू? वो भी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नीचे आए तो वो होंगे ड्यूल्स। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, समझा यहां तक?
अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, सेकंड कंसेप्ट है आपका क्या कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? अब मान लो, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कि भाई साहब कि मान लो 20 डिग्री सेल्सियस इतना अपना टेम्परेचर है, ठीक है, क्या है 20 डिग्री कितना सेल्सियस टेम्परेचर। पहले क्या है वो बताता हूं, देखो, when the air contained maximum possible water vapors in the salt to be saturated with vapor at the temperature। मतलब नहीं समझा? क्या है ना, अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, नीचे आएंगे। क्लियर है? अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है, इतनी इसकी कैपेसिटी 10 है, इसको 10 मिल गई है, ठीक है, इसको 10 मिल गई है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सैचुरेटेड हुआ। क्लियर है? समझा? ये क्या हुआ, सैचुरेटेड हुआ। अब अनसैचुरेटेड मतलब क्या, मान लो इसकी 20 डिग्री सेल्सियस इतनी इसकी कैपेसिटी है और इसको मिले 8, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बना आपका अनसैचुरेटेड। क्लियर है? समझा? पक्का? ठीक है, समझा या नहीं? अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर के है, तो इट्स ओके, ये स्टेबल है, ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर 20 से कम है तो उसे अपन अनसैचुरेटेड बोलेंगे। क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अगर वाटर वेपर 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 मॉलिक्यूल्स है तो वो होंगे आपके सैचुरेटेड, अगर उससे कम होगा तो वो होगा आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि व्हेन द एयर contain maximum possible water vapor in the soil to the saturated with vapors at the temperature। ठीक है, और अनसैचुरेटेड की बात करें, जो वेपर कंटेंट होते हैं वो लेस होगी, मैक्सिमम लिमिट उसकी क्या होगी, लेस होगी। देन ईयर अंडरस्टैंड अनसैचुरेटेड, ये ध्यान में रखना है क्या? नहीं। क्या ध्यान में रखना है? अगर मान लो मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर है तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड। अगर उसमें लेस है तो वो हो गया आपके अनसैचुरेटेड। समझा? सिंपल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब बात करें, suppose understand the air at a certain temperature is a tick and a temperature decrease। ठीक है, टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा आपका, रिजिड होगा। टेम्परेचर इज अ रिजिड एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ वेपर। ठीक है, सैचुरेटेड विथ वेपर। क्लियर? अगर मान लो इतने डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एक सेकेंड, इतने डिग्री सेल्सियस पे मान लो इतने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी वो क्या होगा, इसकी होल्डिंग ज्यादा करेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कैसा है, मुझे ये बताओ, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? भाई ये तो अनसैचुरेटेड है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है इधर और ये कम है, ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है भाई, ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन मैंने इसका अगर मान लो टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा ये, अगर इसका मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो क्या होगा, तो ये जो हुआ टेम्परेचर क्या हुआ, रिजिड हुआ। तो जो ईयर्स जो है वो ईयर वो क्या हो गए, ईयर्स क्या होगी, ईयर बिकम्स अ सैचुरेटेड विथ वेपर्स। समझा? कि देखो, अगर मान लो
नहीं समझा तो फिर से बताता हूं। अगर मान लो इतने डिग्री सेल्सियस पे 10 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, अगर मैंने इस वाटर टेम्परेचर को कम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया, तो वो क्या होगा, ईयर्स जो होगा, जब टेम्परेचर इज डिक्रीज तो क्या होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इज क्या होगा, रिजिड होगा। और जो ईयर है ना, ईयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ वेपर्स, ठीक है, जो ईयर्स होगी वो सैचुरेटेड होगी वेपर्स के फॉर्म, विथ वेपर्स, ठीक है। और दिस टेम्परेचर, ठीक है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है, समझा। देखो सिंपल भाषा में देखा जाए, सिंपल 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 सिंपल, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना उतनी ज्यादा उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी, दैट्स इट। क्लियर है। अब मुझे बताओ, ऐसे देखो कि अब मुझे बताओ, मान लो कि देखो ऐसे समझे, ये अगर मान लो मेरे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है भाई साहब, 10 थी, तो ये क्या हुआ भाई साहब, ये हुआ आपका सैचुरेटेड, ठीक है, ये क्या हुआ आपका, बताओ, ये क्या हुआ आपका, सैचुरेटेड, ठीक, सैचुरेटेड हुआ। वही अगर मैं इस क्लियर है, अगर मैं यहाँ पे जो मान लो कि अगर ऐसे समझे कि 12 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल्स है, तो क्या हो गए, तो यहाँ पे जो 2 एक्स्ट्रा हो गए, अगर मान लो इसमें हमने 12 रख दी, तो क्या हो गए, वे जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए, बिकम्स, वो वाटर ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आएंगे। क्लियर। अगर इसमें इसकी कैपेसिटी है 10, वो हुआ सैचुरेटेड। अगर मान लो हमने इसके जगह हमने 10 की जगह 12 रख दिए, तो ये क्या हो गए, दो जो हो गए वो क्या होंगे, विल बी बिकम्स ड्यू, ये क्या होंगे, ड्यू हो गए। समझा। अरे समझा या ना भाई। देखो अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस की कैपेसिटी है 10, अगर हमने 10 की जगह रख दिए 12, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो वेपर फॉर्म में, वाटर ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आएंगे, और वाटर ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आएंगे तो वो क्या होंगे, ड्यू होंगे। क्लियर। हाँ जी, यहां तक तो क्लियर है। अब मान लो, ऐसे समझो अब कि भाई हमने क्या कर दिया कि हमने जो है मान लो 8 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स। अब 8 मॉलिक्यूल्स 20 डिग्री पे, हाँ 20 डिग्री पे मान लो 8 मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। क्लियर है। ठीक है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे कितना आया है, देखो यहाँ पे कितना है, 8 है, मतलब ये क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ। क्लियर है। अब मुझे बताओ, अब ऐसे समझे, क्लियर है, समझा यहां तक। अगर जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम उतना आया तो वो होगा सैचुरेटेड, लेकिन उससे कम आया, देखो अब देखो, अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन में, कंडीशन लिखता हूं कुछ कि अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर 10 मॉलिक्यूल्स आ गई तो वो होगा आपका सैचुरेटेड। सेकेंड बात करें, अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे 8 आ गए तो वो होगा आपका अनसैचुरेटेड। तीसरी कंडीशन, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर उससे ज्यादा आई, 15 आ गए, तो वह 5 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके ड्यू होंगे। क्लियर है, क्लियर है यहां तक,
समझा? अरे सब सिंपल है यार, अगर ज्यादा हुए तो वो ड्यू, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा हुए वो ड्यू है, कम हुए अनसैचुरेटेड, मैक्सिमम मतलब जितने मैक्सिमम है पॉसिबल उतने हाँ सैचुरेटेड। समझा? हाँ जी समझा। ठीक है, क्लियर क्लियर है यहां तक? देख भाई भाई समझा? हाँ जी क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब मान लो 4 डिग्री सेल्सियस पे 10 मॉलिक्यूल्स है तो वो क्या कहोगे? बोलो क्या होगा? 40 डिग्री पे अगर देखो 40 डिग्री पे अगर 10 मॉलिक्यूल्स है तो वो क्या होगी? अनसैचुरेटेड होगी ना भाई, कम है ना उससे। क्लियर है? 40 की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 20 ना। 20 डिग्री की अगर 10 है तो 40 की कितनी होगी? उससे पे ही होगा ना। क्लियर है? नाउ अब आगे बढ़ते हैं। समझा यहां तक कि अगर क्लियर है यहां तक? और कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताओ। ठीक है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस में अगर मान लो फिर से 20 डिग्री सेल्सियस कैपेसिटी इसकी कितनी होगी? 10। अगर इससे कम हुए तो वो क्या होगी? अनसैचुरेटेड। इससे ज्यादा हुए, जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मान लो यहाँ पे 15 है तो ये 5 मॉलिक्यूल्स क्या हुए? आपके हुए ड्यू। और ये ड्यू जो है वो वाटर फॉर्म में क्या होते हैं? नीचे आते हैं। क्लियर है? समझा यहां तक? हाँ जी सर ने समझा। क्लियर? अब देखो आगे का पॉइंट, आगे क्या है तो देखो अब हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ना, इसमें देखो परसेंटेज और इसमें बात है। तो अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा मैंने क्यूब लिया, एक मिनट, मैंने ऐसा क्यूब लिया है मान लो, ठीक है, और इस क्यूब की मान लो, ठीक है, एक क्यूब है और इसकी मान लो वॉल्यूम है आपके पास 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 1 मीटर इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या है आपके पास? 1 मीटर है। ठीक है, वॉल्यूम है आपके पास इसकी क्या है? वॉल्यूम जो होगी वो होगी आपके पास 1 मीटर इतनी। ठीक है, ये है। और वही इसके अंदर जो वेपर होंगे, इसके अंदर जो वेपर होंगे वो कितने होंगे? वेपर, मास ऑफ वेपर। ठीक है, तो इसके अंदर जो मास ऑफ वेपर्स होंगे, मास ऑफ वेपर वो कितने होंगे भाई साहब? तो वो होंगे आपके वेपर, वो होंगे आपके 80 डिग्री इतने वेपर्स होंगे। क्लियर है? समझा? 80 डिग्री इतने वेपर्स होंगे। क्लियर है? हाँ, तो इतने इसके अंदर मास ऑफ वेपर्स होंगे। क्लियर है? वही अब हम बात करें इनका, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब क्या होगा? जब हम इन दोनों का झगड़ा करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां से ये आएगा इधर ऐसे एज इट इज, और इसका जो ये है ना, ये बस आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, इसकी जो लेंथ है ना वो है, तो हम इसकी लेंथ ऐसे मेजर करते हैं। तो दिस इज द, ये होगी आपकी एब्सोल्यूट। हाँ, और 11th में जाने के बाद है आपके साथ एब्सोल्यूट एरर, वो आगे है, राइट है। तो ये है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये है आपके साथ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर है? समझा? तो ये है आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो ये है। क्लियर है? समझा? ठीक है, क्लियर है? पक्का? सोच लो, फिर से बताओ। देखो फिर से बताओ क्या? ठीक है, बताओ सर फिर से। देखो इसका जो, देखो ध्यान से,
इसका जो मीटर है, इसकी जो लेंथ है, AC लेंथ, AC 1 मीटर है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अगर आप मराठी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपने जाना होगा कि चौरस, ठीक है क्या, उसकी साइड सेम होती है। वैसे ये क्यूब है, इसकी साइड सेम है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम होगी 1 मीटर इतनी, ठीक है। और इसकी मास ऑफ वेपर्स होगी, ठीक है, मास ऑफ वेपर्स वो होंगे इतने, ठीक है। अब यहाँ का इन दोनों का जब हम झगड़ा करेंगे, जब ये इनको दोनों का आपस में प्यार बटेगा, तो ये इधर आएंगे, तो ये क्या होंगे, और ये है आपकी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। और हाँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है ना, वो होगी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और हाँ, एक बार ये जो 1 मीटर है ना, 1 मीटर इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी 1 मीटर क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है। और ये जो है ये सैचुरेटेड नहीं होगा, ठीक है, ये सैचुरेटेड नहीं होगा, ये एक मेजरमेंट है, ठीक है, क्लियर है, ये एक क्या है आपका मेजरमेंट है, ठीक है, क्लियर भाई साहब, ये क्या है आपका एक मेजरमेंट है, यानी 80 ग्राम पर क्यूब ये होगा, ठीक है, 80 ग्राम पर क्यूब ये होगा, ठीक है। सेकंड बात करें, मैं क्यूब अब अच्छे से निकालूंगा। तो अब बात करें, देखो मान लो अब हम परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी देखेंगे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी बात करें तो फिर से वही चीज, ठीक है, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो मुझे बताओ अब इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम वो होगा आपका 1 मीटर का, ठीक है, वो होगा आपका 1 मीटर क्यूब का, यहाँ पे ऐसे। तो ये जो होगा ये आपका होगा 1 मीटर, इतना होगा इसकी वॉल्यूम। और जो मास ऑफ वेपर्स होंगे, ठीक है, जो मास ऑफ वेपर्स होंगे, मास ऑफ वेपर्स कितने होंगे, वो होंगे मास ऑफ वेपर्स आपके सामने 80 ग्राम, ठीक है, तो इतने हो गए। और जो देखो ध्यान से देखो ना, मास ऑफ वेपर्स इतने होंगे इसके अंदर, और मास ऑफ वेपर्स नीडेड टू सैचुरेटेड एयर, यानी कि सैचुरेटेड एयर कितना होगा, तो सैचुरेटेड एयर होगा आपके पास 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम्स होगा, क्लियर है। अगर हम इनकी अब यहाँ पे हमारे पास ये आया है, तो अब देखो यहाँ पे सिंपल देखो, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, देखो दिख रहा है यहाँ पे अगर हम ऐसे करें कि 100, तो और हमें एक फार्मूला दिया गया है आपके किताब में, ठीक है, पेज नंबर ये है, और इसके नीचे पे एक फार्मूला है परसेंटेज रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द ईयर गिवन वॉल्यूम अपॉन mass of vapor needed to make the air of saturated in the volume in 100%। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 100% दिया गया है, यानी 100% से करना है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, इंटू 100 करो, तो ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है, अपने लेवल कैंसिल होगा, बचा कितना, इतना, तो इसका आंसर कितना होगा, ये क्या इसका आंसर होगा, और ये होगा परसेंटेज। जब परसेंटेज की बात करें तो अब यहाँ पे आएगा आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये क्या होगी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, समझा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होगी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लियर है। तो ये समझा होगा आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है कि यहाँ पे, हाँ जी दिख रहा हम, ठीक है भाई, ब्लर मत हो जाना, ठीक है।
अब देखो यहां तक क्लियर। हाँ, और एक मैं आपको दूं, अगर मान लो मैंने ये कहा कि इसकी मुझे रिलेटिव वाला ह्यूमिडिटी बताओ, तो कैसे निकालोगे आप? तो ये यहां से ये कैंसर 3 1 और यहाँ पे होगी 20, यानी कि आपकी क्या होगी यहाँ पे 40 इतनी ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, ये क्लियर। हाँ, और देखो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी ना, उसका ड्यू पॉइंट होगा आपका 100%। ड्यू पॉइंट जो होगा ना वो आपका ड्यू पॉइंट वो होगा आपका 100%। ठीक है, उसका ड्यू पॉइंट जो होगा वो 100% होगा। ठीक है, क्लियर है। और जो देखो, if the relative humidity is more than 60%, we feel that the air in humid। तो अगर 60% से मान लो वो ज्यादा है, ठीक है, मोर है ज्यादा है, तो वो होगी आपकी, ठीक है, ये होगा। और वही इससे अगर मान लो इससे लेस है तो वो होगी आपकी ड्राई। क्लियर है, तो ये है। और ये जो दोनों है ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ये आएंगे 100% ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई साहब यहां तक? हाँ, अब कैसे बताबू कैसे है तुझसे प्यार। अब देखो, मान लो एक ईयरफोन है, ये है आपके सामने एरोप्लेन, ईयरफोन नहीं एरोप्लेन। कैसे बताऊं एकदम घटिया वायत निकाला यार, एक मिनट का। अब पता नहीं क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एरोप्लेन है या कोई पक्षी है, देखो बस यहाँ से। हाँ, दिख रहा है एरोप्लेन ही। ठीक है ठीक है, अब देखो, आपने देखा होगा कि इसके पीछे दूसरा मार्कर कदर गया, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जो होता है वो एक धुआं निकलता है ब्लैक कलर का या फिर व्हाइट कलर का। ठीक है, व्हाइट कलर का या फिर ब्लैक कलर का, इसके पीछे एक धुआं निकलता है। सोचा है क्या होता है? सोचा है कभी क्या है? क्या है बताओ, बताओ क्या है? तो ये जो अगर आपने देखा होगा, ये जो होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन में आपने ऑब्जर्वेशन किया है, अगर स्काई में अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है या फिर या कहीं अगर एक मिनट, इससे अगर आपने विंटर सीजन में देखा होगा, एक धुई होती है, धुई धुई धुई, अगर पता है, नहीं पता है तो आप घर वाले से पूछो। वो सुबह जब देखोगे तो एक ऐसे वाटर वेपर्स हवे में है, एयर में है, ऐसे लगेगा। और जब थोड़ी देर बाद देखोगे आप कि कुछ टाइम बाद, तो वो जो कुछ पेड़ पौधे हैं उन पे पानी की बूंदें गिरी हुई होती है, तो वो क्या होती है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। जो आपने देखी है सुबह जो वाटर वेपर्स होती है
तो वो क्या होते हैं, वाटर्स ही होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, वो नीचे आते हैं, मतलब ज्यादा हो गए तो नीचे आते हैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। वही अगर आप एरोप्लेन की बात करें, एरोप्लेन जैसे ही आगे जाती है तो एक आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें जब रॉकेट्स उड़ते हैं, रॉकेट्स नहीं, हाँ रॉकेट्स में भी होता है लेकिन रॉकेट्स में इतना नहीं क्लियर, एयरप्लेन में दिखता है कि जैसे आगे बढ़ता है तो ये पांडा धुआं निकलता है, तो ये धुआं होता है नहीं, ये होते हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसमें कुछ जो ये होते हैं और कुछ सारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो जो प्लेन जो होती है वो भी वेपर्स रिले होती है, जो एरोप्लेन्स होती है एरोप्लेन्स का इंजन होता है, ठीक है, ये जो एरोप्लेन का इंजन है, ठीक है, तो इंजन जो होता है एरोप्लेन का ये भी क्या करता है, कॉन्सेस करता है एंड फॉर्मेट करता है कोल्ड। तो ये जो सराउंडिंग एयर है वहां पे जो व्हाइट कलर का या फिर व्हाइट कलर का दिखता है, सो वो जो होगा सराउंडिंग में, ठीक है, वो जो होगा हैविंग मोर होगा, तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेक्स अलोंग फॉर्मेट्स ऑफ द कंडीशन, ठीक है। अगर सिंपल बात करें, सिंपल बताओ तो ये जो है ना, जो वेपर्स है, ठीक है, द वेपर्स ऑफ रिलेटेड बाय एरोप्लेन्स, ठीक है, जो एरोप्लेन के इंजन से जो कंटेंट करते हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो क्लॉथ के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, वो किसके फॉर्मेट में होते हैं, इसके फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, क्लियर है। जो वेपर्स निकलते हैं इंजन के, ठीक है, किताब में थोड़ा दिया गया है लेकिन मैं सिंपल में बताता हूँ, जो वेपर्स रिलेट्स होते हैं, ठीक है, द वेपर्स रिलीज्ड फॉर्म बाय द एरोप्लेन्स, ठीक है, जो वेपर्स के फॉर्म में जो रिलीज होता है इंजन से, ठीक है, जो निकलता है, ठीक है, कंटेंट जो निकलता है, वो जो फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, क्लॉथ होता है, ठीक है, समझा। अगर आपने देखा होगा, अगर मान लो क्या करो, ऐसे समझो, अब कैसे बताऊं, अब देखो, मान लो इस बॉटल के अंदर मैंने गर्म पानी रख दिया, ठीक है, तो आपने ईयर जो है, ऐसे समझो, इसके अंदर जो है ईयर कूल्ड है, ठीक है, तो इस सराउंडिंग में देखो, अगर आपने देखा होगा तो इसके अंदर ऐसे ऐसे वेपर रखे होते हैं, अगर ऐसे नहीं तो मान लो ऐसे समझे कि सिंपल में आपने विंटर सीजन में देखा होगा, मैंने बताया था विंटर सीजन में कि मॉर्निंग में धूप जो होता है वो आता है, सो वहां पे वाटर ड्रॉप्स ऐसे आते हैं, तो वो जो होता है ईयर जो होता है वो ईयर वो क्या होता है, कूल होता है, ठीक है, और इसके कारण बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर्स, वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, और वो होते हैं एक्सेस, जो एक्सेस वाटर वेपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंसंट्रेटेड होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड्स होते हैं। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ हीट, हीट के यूनिट्स देखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पहले बताता हूँ उसका ऐसा यूनिट होता है जूल, और सीजीएस यूनिट होता है वो होता है आपका, वो क्या है कमेंट में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू। हाँ लेक्चर रेगुलर आएंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सो हेल्थ इश्यू था, सो अब ठीक हूँ, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।